निगरान हुकूमत के क़याम के बाद से अब तक मुल्की सियासत के अहवाल में कई बड़ी तब्दीलियां सामने आ चुकी हैं। मुल्की सियासत में इस वक्त हर ज़बान पर एक ही सवाल है कि इलेक्शंस कब होंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात कठाई में पड़ गए हैं, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े करते हुए ऐलान कर दिया है कि आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकती। हल्का बंदियों की हतमी अशाद 14 दिसंबर को की जाएगी। नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबी हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया गया है। इसे मुकम्मल होने में 4 माह लग सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर की खुलकर मुखालिफत कर दी है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी। उनका कहना है कि हल्का बंदियों के बाद उनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में निकल जाएगा। आइन में 90 रोज का जिक्र है, हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी के मौकिफ पर रद्दअमल देते हुए नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह का कहना था कि आईनी तकाजा है कि 2018 के बाद इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत हों। पीपल्स पार्टी को यह बात गालिबन अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए थी। क्या हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी को आर्टिकल 51 क्लॉज 5 का मालूम ही नहीं था? मर्दमशुमारी को इत्तेफाक राय से नोटिफाई किया गया। 6 साल से मर्दमशुमारी का मामला चल रहा था। सीसीआई में पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी। अब जनाब सवाल यह पैदा होता है कि इंतखाबात की तारीख का तनाजा क्या रुख इख्तियार करेगा? इलेक्शन की तारीख कब आएगी? हल्का बंदियों के बगैर अब इंतखाबात नामुमकिन हो चुका है। हल्का बंदियां क्या नए साल से पहले मुकम्मल हो सकेंगी? जहां इंतखाबात का मामला ताखीर का शिकार होता जा रहा है, वहीं पर लंदन से मियां नवाज शरीफ की वापसी भी मुसलसल ताखीर का शिकार होती चली जा रही है। नून लीग की जानिब से मियां साहब की वापसी के हवाले से तारीख पर तारीख देते हुए कई तारीखें सामने आ चुकी हैं, मगर अब तक कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया। अब जनाब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मियां साहब की वापसी में भी प्लान ए और प्लान बी का फॉर्मूला आ चुका है। प्लान ए और प्लान बी है क्या? मियां साहब की वापसी कौन से प्लान के तहत मुमकिन होगी? क्या चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट से पहले मियां साहब की वापसी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? ये कई अहम सवाल हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी से पहले वो गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये 90 रोज का जो मामला है ये आइन के अंदर है और हम इलेक्शन कमीशन के इस मामले पे कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो सकते, हम अदालत जाएंगे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।